और इस वक्त की बड़ी खबर, कनिका पर एफआईआर दर्ज होगी। होटल ताज के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं। कनिका कपूर बॉलीवुड सिंगर जो कि लंदन से आई, महाराष्ट्र के जरिए लखनऊ कानपुर का प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और इस दौरान एक कनिका कपूर और अब 700 लोग खतरे में हैं, कोरोना वायरस के खतरे में हैं और संदेह के दायरे में हैं 700 लोग, जिसमें कई बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी फैमिली है। इसी को लेकर कनिका कपूर पर मामला दर्ज होगा। ताज होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ताज होटल को भी इस वक्त सैनिटाइज किया जा रहा है, सीज कर दिया गया है। वहां पर लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। लखनऊ के ताज होटल में कनिका कपूर पर मामला दर्ज होगा। इस वक्त की बड़ी खबर यही है। कनिका कपूर की सभी पार्टियों की जांच के आदेश प्रमुख सचिव गृह ने दिए हैं। जिलाधिकारी लखनऊ इस मामले की जांच करेंगे और जांच के बाद गृह विभाग को रिपोर्ट सौंपेंगे। कनिका कपूर की पार्टी में कौन कौन से लोग शामिल हुए थे, कहां कहां पार्टी हुई थी, कितने लोगों की गैदरिंग हुई थी इस पार्टी में, वो एक लिस्ट बनाई जाएगी और ये लिस्ट गृह विभाग को सौंपी जाएगी। 24 घंटे के अंदर लखनऊ डीएम को ये रिपोर्ट तैयार करनी है। तो 22 तारीख को कोई ट्रेन नहीं चलेगी, जनता कर्फ्यू के दिन कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 तारीख को इस रविवार को जनता कर्फ्यू की बात कही थी, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक। और ऐसे में एक बड़ा फैसला कि 22 तारीख को कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। रेलवे मंत्रालय, रेलवे विभाग की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। 22 तारीख की जितनी भी ट्रेनें हैं वो कैंसिल हैं, रद्द हैं। एक भी ट्रेन 22 तारीख को नहीं चलेगी। इससे पहले भी कई ट्रेनों की मूवमेंट पर असर पड़ा है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर कई ट्रेनें रद्द की गई हैं और अब 22 तारीख को जो बात आ रही है कि जनता कर्फ्यू के दिन एक भी ट्रेन नहीं चलेगी। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर रेलवे की ओर से कई कदम उठाए गए। इससे पहले भी कोचेस को सैनिटाइज किया जा रहा है और एसी कमरों से पर्दे वगैरह हटा दिए गए हैं और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। अनिल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनिल, 22 को एक भी ट्रेन नहीं चलेगी, रेलवे की ओर से ये बड़ा कदम। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले जब पीएम ने अनाउंस किया था जनता कर्फ्यू को लेकर के, उसके बाद कई सारी ऐसे फैसले लिए गए। मेट्रो ने भी इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली मेट्रो ने भी इसको बंद करने का ऐलान किया और अब भारतीय रेलवे ने भी ये घोषणा कर दी है कि जितने भी पैसेंजर ट्रेन हैं वो उस दिन नहीं चलेंगे। खास करके 21 और 22 तारीख की जो मध्य रात्रि है तब से लेकर रात 10 बजे तक कोई भी ट्रेन उस दिन जो पैसेंजर ट्रेन है वो नहीं चलेगी। जहां तक लंबी दूरी के लॉन्ग डिस्टेंस के मेल और एक्सप्रेस ट्रेन का सवाल है और इंटरसिटी ट्रेन का सवाल है, वो सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे जो शुरू होती है वो ट्रेनें कैंसिल रहेगी। और इसके अलावा लेकिन जो ट्रेन एक दिन पहले निकल चुकी होगी उन ट्रेनों को लेकर भी कोई बात है क्या? नहीं, देखिए, जो इससे पहले जो इस घंटों के दौरान जो पहले चल चुकी है या पहले चल रही है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने डेस्टिनेशन तक जाएंगे, वो जो भी जहां से उनका गंतव्य स्थान होगा वहां से तक पहुंचेंगे, जहां से उनकी मंजिल होगी, जहां से शुरुआत होगी वो ट्रेनें चलेगी। लेकिन सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, 22 तारीख के सुबह 4 बजे से 10 बजे रात तक जो ट्रेनें ओरिजिनेटेड जी अनिल, क्या ये जानकारी भी दी गई है कि 22 तारीख को जिन लोगों ने इस अवधि के दरमियान जो ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, अगर किसी ने टिकट लिया है तो उन्हें भी कोई जानकारी दी जा रही है कि उनका ये टिकट कैंसिल माना जाएगा, उन्हें फिर अगर जाना होगा तो फिर से टिकट कराना होगा, या कोई अपडेशन है इस पर? जी, अभी इस पर रेलवे का अपना वर्कआउट कर रहा है कि उसको किस तरह से किया जाए। इससे पहले भी हमने देखा कि करीब जो 350 के करीब ट्रेनें हैं वो कैंसिल हुई थी। उसमें भारतीय रेलवे ने कहा था कि जिनके भी इन ट्रेनों में रिजर्वेशन थे उनके पूरे पैसे लौटाए जाएंगे, चाहे वो आरक्षित हो या अनारक्षित टिकट कटाए गए हों, उनके पूरे पैसे लौटाए जाएंगे। और कमोबेश यही स्थिति इसमें भी देखने को मिलेगी। जब ट्रेनें भारतीय रेलवे की तरफ से रद्द किया जाता है तो उसके पूरे पैसे यात्रियों को, मुसाफिरों को लौटा दिए जाते हैं। और अनिल, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है 22 तारीख को कर्फ्यू वाले दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस रविवार 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हो और लोग घरों से बाहर ना निकले, कोशिश करें कि अपने घर में ही रहें, कहीं भी ना आए जाएं। और ऐसे में रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया, 22 तारीख को एक भी ट्रेन मूव नहीं करेगी।
और कोरोना वायरस को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि यूपी के सभी सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मांगलिक काम 2 अप्रैल तक बंद किए जाएंगे और इसी के साथ सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को देखते हुए बड़ा आदेश जारी किया। जहां नोएडा, कानपुर और लखनऊ को पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा, वहीं अब 2 अप्रैल तक सभी संस्थानों को बंद कर दिया गया। लखनऊ के होटल्स, मॉल्स, क्लिनिक, इसके अलावा जो सैलून है, सभी लोगों को सब बंद कर दिया गया। सारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। कई इलाकों को सील तक कर दिया गया। महानगर के 3 किलोमीटर का इलाका, इसके अलावा खुर्रम नगर का इलाका, जहां पर पूरा तरह से कोरोना के वायरस के जो मरीज निकल रहे थे उसको लेकर पूरी तरह से सील कर दिया गया। पूरे लखनऊ को सैनिटाइज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चलेंगी। ओपीडी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पूरे यूपी में 2 अप्रैल तक सभी सामाजिक, आध्यात्मिक, इसके अलावा सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। यानी उत्तर प्रदेश में अब कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जहां मास गैदरिंग होगी। रोडवेज, हवाई अड्डे, इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर बड़ी चेकिंग करने का आदेश दिया। साथ ही ये भी कहा मुख्यमंत्री ने कि लोग कहीं भी एकत्रित ना हो। साथ ही डीएम और एसपी को कहा है कि सभी जगह चेकिंग करें, भीड़ भाड़ में इलाकों में किसी को आने ना दें, उन्हें साफ तौर पर जागरूक करें। जो धर्मगुरु हैं उनसे अपील की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि सब कुछ कंट्रोल में तब आएगा जब आप उपचार ही इसका बचाव है, इसको फॉलो करेंगे। लखनऊ के सभी बड़े होटल्स बंद हो गए हैं। आप देख सकते हैं होटल ताज के सामने हम खड़े हैं। यहाँ भी स्टाफ का बोर्ड लगा दिया गया है। गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि सबसे मशहूर होटल, यहाँ पर कनिका कपूर की पार्टी हुई थी, यहाँ पर वो आई थी। आप देख सकते हैं कि इस होटल पर भी ताला लग गया है। सबसे मशहूर होटल लखनऊ का ये बंद कर दिया गया। सभी रेस्टोरेंट, सभी मॉल्स, सभी बाजारों को बंद करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि पूरे लखनऊ, आगरा, लखनऊ, नोएडा और कानपुर को सैनिटाइज किया जाएगा। जहां जहां भी कनिका कपूर की पार्टी हुई थी, बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट, सरकार के मंत्री, अफसर शामिल हुए थे, उनकी भी स्क्रीनिंग की जाएगी, उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि लखनऊ की सड़कों पर भी सन्नाटा है। इक्का दुक्का गाड़ियां आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, क्योंकि एक माहौल ऐसा क्रिएट हुआ है। राजधानी लखनऊ के साथ साथ जो बड़े शहर हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि किसी भी स्कूल, कॉलेजेस में जहां छुट्टियां हैं वहां कोई जो उनके कर्मचारी हैं या जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी नहीं आएगा। तो कई सारी बड़े ऐलान सरकार की तरफ से किए गए हैं कि कोई भी स्कूल कॉलेज में नहीं आएगा, चाहे उनका स्टाफ हो। अस्पतालों में कोई भी सामान्य तौर पर इलाज करने नहीं आएगा। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चलेंगी और लखनऊ, कानपुर और नोएडा को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। यानी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है मरीजों की संख्या को बढ़ते हुए देखते हुए, क्योंकि ये किसी महामारी से कम नहीं। और खुद सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है। सरकार इसे आपदा के तौर पर देख रही है। अब लोगों को जागरूक, सावधान और सतर्क रहना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और इधर कनिका कपूर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लखनऊ में उनके घर का जायजा लिया हमारी सहयोगी अनामिका सिंह ने। लखनऊ की जिस हाई प्रोफाइल पार्टी में कोरोना पॉजिटिव कनिका कपूर शामिल हुई थी, मैं उस कोठी के बाहर मौजूद हूँ। हालांकि बहुत ही सेफ्टी मेजर्स लेने के बाद ही हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं और अभी भी देख सकते हैं आप कि ये गेट बंद है। गेट के अंदर किसी को जाना मना कर दिया गया है। घर के लोगों से हमने कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन जो पार्टी यहाँ पर हुई थी इसमें लखनऊ से लेकर के लखनऊ से बाहर के भी लोग, हाई प्रोफाइल लोग शामिल हुए थे, जिसमें राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद वो शामिल थे, उनके बेटे यहाँ पर शामिल थे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह की पत्नी जयप्रताप सिंह इस पार्टी में शामिल थे। कई ब्यूरोक्रेट्स और उनकी फैमिलीज भी इस पार्टी में शामिल थी, जिसके बाद एक एक करके सबकी जांच करवाई जा रही है। फिलहाल कनिका को केजीएमयू से पीजीआई शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन इस बीच उनके जो पड़ोसी हैं उनमें काफ़ी दहशत और खौफ है। हालांकि पहले जैसी खबर आई कि कनिका को कोरोना पॉजिटिव है, वैसे इस घर को सैनिटाइज करवाया गया पूरा। इसके बाद से जो उनके पड़ोसी हैं उनमें भी दहशत है। देख सकते हैं आप कि अभी फिलहाल आपको जिस पार्टी में सैकड़ों की संख्या में गेस्ट आए हुए थे, जिस पार्टी में शामिल होने के लिए प्रदेश के बाहर के भी लोग शामिल होने के लिए आए हुए थे, उसमें अभी फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। सैनिटाइज करने के बाद से किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। खौफ बहुत ज़्यादा है इस एरिया में भी, चूंकि ये एरिया बहुत ही हाई प्रोफाइल है।
इसके अगल बगल जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं, उसके अलावा ठीक बगल में सरकारी कॉलोनी है, वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, चिड़ियाघर है, बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं यहाँ पर, दफ्तर भी हैं चैनलों के, अखबारों के। बड़ा खतरा। इसके साथ साथ कुछ पड़ोसी भी हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद है, जो लोगों से मिलने के लिए आए थे लेकिन दहशत की वजह से वापस लौट रहे हैं। कहाँ से आए थे आप? हम तो बनारस से आए हैं। क्या सुना आपने यहाँ पे? हमने सुना कि अकबर डंपी के घर पर कोरोना का प्रकोप जारी हुआ है। इसमें बहुत यूपी के सेलिब्रिटी वसुंधरा राजे जी और उनके पुत्र यहाँ पे आए हैं और उनको प्रशासन ने एडमिट कराया है। बस यही दहशत हो गई है अब। बिल्कुल बिल्कुल दहशत हो गई है। किस तरह का माहौल हो गया है, जैसे लग रहा है कि कोरोना सराउंडिंग इसके घूम रहा है। मगर इतनी सेलिब्रिटी के आने के बावजूद और शहर में ये सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि शहर में आना और उनका किसी भी तरह का चेकअप ना होना। सुना था उसके बोलो लंदन से आई हुई थी और इस तरह का माहौल पैदा करना ये शहर के लिए एक आत्मघाती बात है। प्रदेश की राजधानी में इससे खतरे की और कोई बात नहीं हो सकती है। लखनऊ में फिलहाल इस बड़ी पार्टी के बाद सैकड़ों लोग थे जो इस पार्टी में शामिल हुए थे। आपको लगता है कि अगल बगल के जो लोग हैं वो भी काफ़ी दहशत में हैं? हाँ, सब लोग दहशत में है। ये बहुत बड़ी गलती हुई है, मिस्टेक हो गया है। ये जो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, उनका चेकअप नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ आगे सब लोग दहशत में है। ये आप तो मिलने के लिए आए थे, मगर मिले ही जा रहे हैं। हाँ, हम उनसे नहीं मिलने आए थे, हम पड़ोसी से मिलने आए थे। हम जा रहे हैं बनारस। पड़ोसी का क्या कहना है? पड़ोसी का दहशत से अपना ताला बंद करके गायब है, मोबाइल स्विच ऑफ करके। अच्छा, पड़ोसी भी गायब है। ये कौन सा घर है पड़ोसी का? ये घर है इसके अंदर। यानी कि जो पड़ोसी हैं वो भी यहाँ से चले गए हैं जब से उन्हें पता चला है कि इसी घर में पार्टी हुई थी। पार्टी के बाद से सैकड़ों लोग जो हैं उनके जिन पर खतरा मंडरा रहा है पॉजिटिव होने का, उसके बाद से जो पड़ोसी हैं अब वो भी ताला बंद करके जा चुके हैं। और शायद इसीलिए जो लोग उनसे मिलने आए थे उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। और इसी वजह से इस एरिया में देखिए आप कि अब ये जो है ये घर नर्मदा भवन है। ये इसके बगल में भी एक घर था जहाँ पे लोग ताला बंद करके जा चुके हैं। ठीक सामने आप देखिए कि इसके ठीक सामने भी ये पूरी की पूरी जो रोड है वो बेहद हाई प्रोफाइल कही जाती है, लेकिन सामने डेंटल हॉस्पिटल होने के बावजूद धीरे धीरे लोग यहाँ से अब जा रहे हैं, खासतौर पर उनके पड़ोसी जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। कनिका कपूर कानपुर भी गई थी। कनिका ने वहां किस किस से मुलाकात की, बता रहे हमारे सहयोगी अमित गंजू। कनिका कपूर का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे पता चलता जा रहा है कि वो कहाँ रुकी। इसमें कानपुर के भी इस फ्लैट का जिक्र हुआ, जैसे कल्पना टावर कहते हैं। यहाँ इसके मामा जी विपुल टंडन जी रहते थे और उसके यहाँ 13 तारीख को एक पार्टी हुई थी जिसमें पूजन हुआ था। पूजन के बाद घर के लोगों की गैदरिंग थी, फैमिली मेम्बर्स की गैदरिंग के बाद यहाँ शाम की पार्टी टी पार्टी की गई थी। उसके बाद काफ़ी देर रुकने के बाद वो यहाँ से चली गई। ये 902 फ्लैट नंबर है जिसपे सिक्योरिटी देखा है। तो यहाँ निश्चित तौर पर सिक्योरिटी गार्ड सर खड़े हैं, तो सर से बात करना चाहेंगे। आप मौजूद थे यहाँ, किस दिन आई थी वो यहाँ? भैया अब उनके रिश्तेदार हैं, ये नहीं मालूम कौन कौन है। हाँ। हम लोग ये नहीं जानते। किस फ्लोर पे आई थी? ये उनका 902 नंबर फ्लैट है, वो फ्लैट का पूजा हो जाती है। अच्छा, तो किस फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर पे है? नहीं, 9th फ्लोर पे 902 में 902 पूजा पाठ था। अब हम लोग नहीं मालूम कौन रुकी थी। अब ये हम लोग नहीं मालूम कौन रिश्तेदार है, आ रहा जा रहा है। ये बात देखा, निश्चित तौर पर यही फ्लैट और 9th फ्लोर की अगर जिक्र करें, क्योंकि सबसे हाई प्रोफाइल जहाँ लोग रहते हैं, इस फ्लोर में रुकने के बाद जब वो यहाँ से निकली तो अब उस दौरान ये जांच का विषय है कि उस दौरान उन्हें कोरोना वायरस डायग्नोज हुआ था कि नहीं। मगर अभी तक ना तो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी और ना ही स्वास्थ्य महकमे की टीम पहुंची। यानी कहीं ना कहीं फिर से एक बार लापरवाही का चैप्टर दोहराया जा रहा है। जो एयरपोर्ट पे कहीं ना कहीं कमजोरियां हुई, लीक हुई, वही मामला यहाँ भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा जब स्वास्थ्य महकमे की टीम यहाँ आती तो क्या होता है। मगर फिलहाल फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जितने फ्लैट में लोग हैं मैक्सिमम एक एक करके यहाँ से वैकेट कर चुके हैं, क्योंकि जिनके रिलेटिव्स हैं वो अपने रिलेटिव्स यहाँ गए, क्योंकि अभी ये सैनिटाइज किया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहाँ आया नहीं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।